कहां, कैसे, किन हथियारों से और किस लेवल पर ईरान पर इजराइल हमला करेगा? हमले का ब्लूप्रिंट लीक हो गया है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल का टॉप सीक्रेट लीक होने पर जांच बैठा दी गई है। 15 और 16 अक्टूबर की तारीख वाले ये दस्तावेज ईरान से जुड़े एक टेलीग्राम अकाउंट मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर पर प्रकाशित किए गए थे। इन दस्तावेजों में कथित तौर पर ईरान पर संभावित हमले के लिए इजराइल की तैयारियों की जानकारी दी गई है। लीक दस्तावेजों की डिटेल देखिए। दस्तावेज नंबर 1, लीक हुए डॉक्यूमेंट से एक का शीर्षक है इजराइल एयरफोर्स की ईरान पर हमले की तैयारी। दस्तावेज नंबर 2, जिसमें इजराइल के गोला बारूद को इधर उधर ले जाने की जानकारी है। दस्तावेज नंबर 3, इसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से जुड़ी इजरायली वायुसेना के अभ्यासों की रूपरेखा दी गई है। दस्तावेज नंबर 4, जो इजराइल के पास परमाणु हथियार होने का संकेत देता है। इन दस्तावेजों को टॉप सीक्रेट के रूप में चिन्हित किया गया है। उन पर ऐसे निशान हैं जो बताते हैं कि इन्हें केवल अमेरिका और उसके 5 आइज सहयोगियों के पास ही होना चाहिए। 5 आइज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। लीक दस्तावेजों में अमेरिका की सैटेलाइट नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी एनजीए की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें इजराइल की सेना की तैयारियों को देखकर लगता है कि वो बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। अमेरिका की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी FBI जांच कर रही है कि कथित पेंटागन दस्तावेज तक पहुंच किसकी थी। इजराइल सेना के प्लान की रिपोर्ट टेलीग्राम पर लीक होने के बाद ईरान समेत पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। इजराइल की सेना पहले ही कह चुकी है कि उसने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है और उसे बस नेतन्याहू के इशारे का इंतजार है। उधर मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ने भी दावा किया है कि इजराइल की सेना ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। उसका तो यह भी दावा है कि ईरान पर हमले के बाद उसके प्रॉक्सीज द्वारा इजराइल पर जवाबी हमले से निपटने की भी इजरायली सेना ने पूरी तैयारी कर रखी है। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर टेलीग्राम चैनल ने दावा किया है कि 8 से 16 अक्टूबर तक इजराइल की 3 सेनाओं ने हमले की फाइनल ड्रिल की है। 15 अक्टूबर तक अवाक्स विमानों और लड़ाकू जेट विमानों के साथ ड्रिल की गई है। ड्रिल में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा हमले के लिए 40 ISO-2 रॉक्स मिसाइलें तैयार की गई हैं। हवाई हमलों के अलावा जमीनी हमले की भी तैयारी की जा रही है। एयर रिफ्यूलिंग, एरियल सपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ KC-707 टैंकर्स गल्फ स्ट्रीम विमान ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। साथ ही प्रॉक्सी के पलटवार से बचने के लिए स्पेशल फोर्स तैयार की गई है। ईरान पर इजराइल के हमले का ब्लूप्रिंट उस वक्त लीक हुआ है जब प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला हुआ है, जिसे लेकर इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाया है, जबकि ईरान ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इजराइल इसके पहले से 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमले के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान पर हमले का प्लान लीक होने के बाद इससे इजराइल का भड़कना तय है। यरूशलेम पोस्ट ने एक अनाम वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया है कि इजराइल लीक के बारे में जानता है और इसे बहुत गंभीरता से लेता है। हमले का प्लान लीक और डिटेल दिखाने के पहले 2 लाइनों में इसका सारांश ये है कि इजराइल का टारगेट क्लियर है, अब सिर्फ वक्त का इंतजार है। इजराइल की समझ बिल्कुल साफ है कि हमास हो, हिजबुल्ला हो या यमन के हूथी विद्रोही हों, ये तभी तक इजराइल के खिलाफ खड़े होने की, लड़ने की क्षमता रखते हैं जब तक ईरान इन प्रॉक्सी ताकतों के साथ है। ईरान ने भी अपनी ओर से एकदम साफ कर दिया है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें बरसाई, वो इसी बात का उदाहरण है। लिहाजा ईरान को सबक सिखाने की इजराइल ठान चुका है। शुरू में तो यहाँ तक कहा गया कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों, तेल डिपो तक पर हमला करेगा, लेकिन बाद में बाइडेन के बयान के बाद कहा गया कि इजराइल इन संस्थानों पर नहीं बल्कि ईरान के मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाएगा। यानी अमेरिका की ओर से भी ईरान पर हमले की इजराइल को हरी झंडी मिल चुकी है।
लिहाजा अब उस वक्त का इंतजार है कि इजराइल कब करेगा ईरान पर हमला। ईरान ने इजराइल के हमले से बचने की तैयारी पूरी कर ली है। ईरान ने अपने सैन्य और न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। अब ये सिस्टम ईरान को कितना बचा पाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन डर इस बात का है कि नेतन्याहू के घर पर हमले के बाद कहीं नेतन्याहू ईरान की न्यूक्लियर और ऑयल फैसिलिटीज पर हमला न करने के अपने वादे को तोड़ न दें। ईरान के हमले से बचने की तैयारी कैसी है, डिटेल देखिए। इसमें रूस में बना S-300, SA-22, ईरान मेड खोरदाद 15, बावर 373 सिस्टम जैसे आधुनिक सिस्टम शामिल हैं। इन एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ईरान का हवाई क्षेत्र बेहद सुरक्षित माना जाता है, जिससे इजराइल के लिए हवाई हमला करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली रूस से हासिल S-300 है। यह सिस्टम 160 किलोमीटर की दूरी से लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने की ताकत रखता है। S-300 सिस्टम ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति से एक साथ कई लक्ष्यों पर दर्जनों मिसाइलें दाग सकती है। इस क्षमता के कारण इजरायली लड़ाकू विमानों के लिए इससे बच पाना मुश्किल साबित हो सकता है। इजराइल से ईरान की सेफ्टी वॉल की जानकारी छुपी नहीं है। यही वजह है कि इजराइल ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की सटीक जानकारी का पता लगा रहा है, जिससे लड़ाकू विमान उनकी सीमा से बाहर रहकर हमला कर सकें। ईरान के पास दूसरा तगड़ा सिस्टम है SA-22 सिस्टम, जिसकी हाई मोबिलिटी इसे और भी खतरनाक बनाती है। ये सिस्टम ट्रकों पर लगाया जाता है, जिससे इसे कहीं भी तैनात करना आसान हो जाता है। ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को मार गिराने की ताकत रखता है। ये सभी सिस्टम मिलकर ईरान के हवाई क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित बनाते हैं। ईरान के पास F-35 जैसे अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट हैं, जो ईरान के रेडार सिस्टम से बचने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये विमान बड़े बमों के साथ उड़ते हैं, उनकी संरचना बदल जाती है और उन्हें रेडार पर पहचानना मुश्किल होता है। हालांकि ये भी तथ्य है कि ईरान के पास आधुनिक लड़ाकू विमानों की भारी कमी है। ईरान के ज्यादातर लड़ाकू विमान 40 साल पुराने हैं और इनमें इजराइल के अत्याधुनिक विमानों का सामना करने की क्षमता नहीं है। यही कारण है कि ईरान ने रूस से S-400 सिस्टम हासिल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। लिहाजा अब देखना यह है कि इजराइल की योजना ईरान की सुरक्षा में सेंध लगाने में कामयाब होती है या नहीं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो सीधे सीधे हमास को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहे हैं।